हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला आर्टिकल 8 पढ़ेंगे। यह आर्टिकल हमारे देश की पहचान और उसकी नींव को परिभाषित करता है। देखने में यह छोटा सा लगता है, पर यह हमारे देश की नींव है। यह आर्टिकल हमारे संविधान की बुनियाद है और इसे समझना बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल 8 क्या कहता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ये 3 पार्ट्स में है। हर पार्ट का अपना महत्व है और ये मिलकर हमारे देश की संरचना को परिभाषित करते हैं। सबसे पहले हमारे देश का नाम। यह नाम हमारे देश की पहचान का प्रतीक है। ऑफिशियली हमें इंडिया यानी भारत कहते हैं। यह नाम हमारे देश की विविधता और एकता को दर्शाता है। दोनों नामों को बराबर इंपॉर्टेंस दी गई है। यह हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान देता है। ये दोनों नाम हमारी पुरानी परंपरा और नई पहचान दोनों को दर्शाते हैं। ये हमारे देश की विविधता और आधुनिकता का प्रतीक है। अब इंडिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यह स्ट्रक्चर हमारे देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को दर्शाता है। आर्टिकल 8 के हिसाब से इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसका मतलब है कि हमारा देश कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। हमारा देश कई स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। यह हमारे देश की विविधता और एकता को दर्शाता है। इन स्टेट्स की अपनी गवर्नमेंट्स होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करती है। यह हमारे देश की संघीय व्यवस्था को दर्शाता है। अब स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। यह हमारे देश की प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आर्टिकल 8 कहता है कि इनका गठन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होता है। यह हमारे देश की कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करता है। स्टेट्स की अपनी लेजिस्लेचर होती है, पर केंद्र शासित प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। यह हमारे देश की संघीय और केंद्रीय व्यवस्था को दर्शाता है। इससे हमारे बड़े और अलग अलग संस्कृतियों वाले देश में एकता और ऑटोनॉमी दोनों बने रहते हैं। यह हमारे देश की विविधता और एकता का प्रतीक है। तो आर्टिकल 8 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यह हमारे देश की पहचान और उसकी नींव को परिभाषित करता है, क्योंकि यह हमारी नेशनल आइडेंटिटी की नींव है। यह हमारे देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। यह हमें यूनियन ऑफ स्टेट्स कहकर हमारी एकता पर जोर देता है। यह हमारे देश की संघीय व्यवस्था को दर्शाता है और इंडिया और भारत दोनों नाम यूज करके हमारी संस्कृति और इतिहास को सम्मान देता है। यह हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। सिंपल भाषा में आर्टिकल 8 सिर्फ नाम या स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं करता। यह हमारे देश की विविधता और एकता को दर्शाता है। यह हमारी अलग अलग संस्कृतियों को एक साथ जोड़कर एक देश बनाता है। यह हमारे देश की विविधता और एकता का प्रतीक है। यहीं से हमारा सफर एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरह शुरू होता है। यह हमारे देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है। तो अगली बार जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचें तो याद रखना, सब आर्टिकल 8 से शुरू होता है। यह हमारे देश की नींव है। यह हमारे महान देश की नींव है। यह हमारे देश की पहचान और उसकी नींव को परिभाषित करता है। देखने के लिए धन्यवाद और सीखते रहिए। यह हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।